नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, करेला एक ऐसी सब्जी है जिसको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। बच्चे तो तुरंत नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन आज हम आपको करेले के गुण बताएंगे जो कि आप खाने शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे। जी हाँ, करेला सब्जी ही नहीं, यह एक औषधि है। रोज एक करेला खाइए और स्वास्थ्य बनाइए। करेला देखने में कितना बुरा हो, खाने में कितना कड़वा हो, लेकिन इसके जितने गुण हैं वह किसी और सब्जी में नहीं है। इसीलिए कहते हैं, कड़वे बोल बोलने वाले कभी नुकसानदायक नहीं होते। बाहरी सुंदरता किसी के गुण को नहीं बताती। जी हाँ, ऐसा ही करेला होता है। वैसे करेले की बड़ी अच्छी अच्छी डिश भी बनती है। करेले की कलौंजी बड़ी शानदार होती है। डायबिटीज़ के रोगों के लिए करेले का बड़ा फ़ायदा है। करेला सबसे ज़्यादा मधुमेह रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके किसी भी रूप में सेवन से रोगियों को राहत मिलती है, लेकिन सामान्यतः करेले को सुखाकर उसका पाउडर विभिन्न रूप में खाने को दिया जाता है। सुबह जल्दी उठकर चुटकी भर करेले के पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ खाने से बॉडी शुगर कंट्रोल होता है। करेले से बॉडी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रहता है, जिससे शरीर के सभी तंत्र सही तरह से कार्य करते हैं। साथ ही पाचन क्रिया अच्छी होने से उससे जुड़ी सभी परेशानियाँ कम होती हैं। इसका रस बनाकर पीने से बहुत लाभ होता है। मोटापा दूर करने में करेले का उपयोग। चूँकि करेले में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक होते हैं, इसलिए शरीर के लिए हानिकारक जहरीले तत्वों को मलमूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके लिए करेले के रस में कुछ बूंदे नींबू की मिलाकर सुबह के वक्त लिया जाता है। इसे हफ्ते में 3 बार लेना भी लाभप्रद होता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इससे उपापचय की क्रिया दुरुस्त होती है, जो पाचन तंत्र को सामान्य करती है। यही कारण है कि इससे वजन कंट्रोल में रहता है। जोड़ों के दर्द में करेले से राहत। आजकल जोड़ों के दर्द की तकलीफ हर दूसरे व्यक्ति को है। इसके लिए अगर करेले की पत्ती के लेप को जोड़ों पर लगाएं तो रोगी को राहत मिलती है। इसके लिए करेले और तिल के तेल को समान मात्रा में मिलाकर तेल तैयार किया जाता है। इसे मालिश करने पर दर्द में फ़ायदा मिलता है। त्वचा के रोगों में करेले के फायदे। करेले के सेवन से रक्त साफ होता है, इससे त्वचा के रोग ठीक होते हैं। करेले से पाचन क्रिया ठीक होती है, इस कारण भी चेहरे पर मुहासे जैसे रोग नहीं होते। करेले में पानी की अधिक मात्रा होने के कारण यह पेट साफ करने में सहायक होते हैं, जिससे चर्म रोग नहीं होते। करेले की पत्तियों के विशेष गुण होते हैं। इसके लेप से कई दाग धब्बे ठीक होते हैं, यहाँ तक कि जले हुए जगह पर भी यह लाभप्रद है। आँखों के लिए करेले के फायदे। करेले में विटामिन ए होता है, इसलिए यह आँखों के लिए बड़ा लाभकारी है। इसके इस्तेमाल से रतौंधी जैसे रोग ठीक होते हैं। ऐसा रोग जिसमें रोगी को दिन ढले बहुत कम दिखता है, करेले को काली मिर्च के साथ लेने से यह आँखों के लिए लाभप्रद होता है। पेट के रोगों में करेले से राहत। करेले में ऐसे तत्व होते हैं जिससे पेट के कीड़े मर जाते हैं, जिससे पेट के कई रोग ठीक होते हैं। करेले के रस के कारण आंत के रोग भी ठीक होते हैं। पाचन क्रिया अच्छी होने से वैसे ही पेट के कई रोग ठीक हो जाते हैं। कब्ज में करेले से राहत। करेले से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है, इससे कब्ज में राहत मिलती है। इसमें फाइबर भी होते हैं, जिससे पेट साफ होता है। रोजाना करेले को सब्जी, रस या चूड़ के रूप में खाने से कब्ज जैसे रोगों में राहत मिलती है। हृदय रोगियों के लिए करेला बहुत गुणकारी है। करेले के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और यह ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रित करता है। यह दोनों ही कारक हृदय रोगियों के लिए लाभप्रद हैं। इनके सेवन से हार्ट अटैक जैसे खतरे रोगियों को बचाए रखते हैं। करेले का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। करेले की विभिन्न प्रकार से करेले का उपयोग किया जा सकता है और इसकी विभिन्न डिशेस बनाई जा सकती हैं। जैसे करेले को बॉयल करके खाया जा सकता है तो वह ज़्यादा लाभप्रद होगा। करेले के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। करेले में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है। करेले में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर से अशुद्धियों को निकालता है। करेले में हाइपोग्लाइकेमिक गुण होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। करेले में एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल गुण होते हैं।
और करेले से वजन कम होता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। करेले से डैंड्रफ दूर होता है, गले की खराबी दूर होती है और सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं? करेले में ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। करेले का ज़्यादा सेवन करने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान हो सकता है। करेले का ज़्यादा सेवन करने से लीवर की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। करेले का ज़्यादा सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल और कम हो सकता है। करेले का ज़्यादा सेवन करने से हीमोलिटिक एनीमिया होने का खतरा बढ़ सकता है। करेला एक ऐसी सब्जी है जो दवा का कार्य करती है। करेले का अंग्रेजी नाम बिटर मिलन भी है। करेला खाने से शुगर वालों के लिए सबसे अच्छा स्रोत है और करेले में जो पोषक तत्व होते हैं वह बहुत ही लाभप्रद है। करेले में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती है जो शरीर को कैंसर सेल की ग्रोथ से बचाती हैं। इसके अलावा करेले से वजन कम होता है। करेले में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर को साफ करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है। और करेले अगर रोज़ खाए जाएं तो ये बहुत अच्छा है। करेले लाभकारी जो हो इसके करेले में जो लाभकारी गुण होते हैं आंत बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देकर आंत के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बहुत सारे शोध ऐसा बताते हैं कि करेला खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। करेला हमारे लीवर के लिए भी अच्छा है। करेला अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों और लीवर की कार्यप्रणाली में सुधार करने की क्षमता के कारण फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आहार में करेला को शामिल करने और संतुलित जीवन शैली अपनाने से हमारे लीवर को बहुत लाभ होता है। करेला हमारे लीवर के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो लीवर की सूजन को कम करते हैं। साथ ही लीवर से फैट की मात्रा को घटाने में मदद करते हैं। इसके अलावा करेले का सेवन करने से शरीर से टॉक्सिन पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे लीवर पर भार कम होता है। तो करेला जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी अच्छा बनाता है, सही करता है। शारीरिक कमजोरी वाले लोग लंबे समय तक उपवास करने, हाल ही में सर्जरी करवाने वाले, बहुत ज़्यादा खून बहने के बाद जो हमारा शरीर कमज़ोर हुआ रहता है, यानी कमज़ोरी महसूस करने वाले लोगों को करेला खाने से बचना चाहिए क्योंकि यह आपके रक्त शर्करा स्तर को कम कर सकता है। आपको चक्कर या बेहोशी आ सकती है। इसके अलावा करेला जो है दूध के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। करेला और दूध का सेवन विरुद्धाहार माना जाता है या नुकसानदेह हो सकता है। करेले में मौजूद कंपाउंड दूध में मौजूद प्रोटीन के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। दोनों का एक साथ सेवन करने से पेट में कब्ज, दर्द और जलन की समस्याएं हो सकती हैं। करेले की सब्जी के साथ या बाद में दही और छाछ का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। ये रिएक्शन कर सकता है जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। तो आप करेला और दूध का सेवन कभी नहीं करें। करेले की सब्जी के बाद दही और छाछ ना खाएं क्योंकि दही और छाछ में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो करेले के पोषक तत्वों से मिलकर त्वचा पर चकत्ते और खुजली का कारण बन सकता है। आम के साथ करेले का सेवन ना करें क्योंकि उल्टी, जलन, मतली, एसिडिटी हो सकती है। मूली के साथ करेले का सेवन ना करें। भिंडी के साथ करेले का सेवन, भिंडी और करेला दोनों को पचने में समय लगता है। ऐसे में अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ खाते हैं तो पेट खराब हो सकता है। इसलिए करेले को आप जो है इस तरह से यूज ना करें और करेले को अपनी डाइट में शामिल करें तो यह लाभप्रद हो। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव, कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।